हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में जो है मार्केटिंग का पूरा रिवीजन हो चुका था। आज हम लोग जो 2022-23 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके मार्केटिंग के आए हुए हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं, तो उसकी आज हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और चलिए, ताकि आपका एग्जाम जो है वो और अच्छे से चला जाए। नहीं जी सर, चलिए तो आइए चलते हैं कहाँ क्लास में। अब देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है, ये आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ये पीडीएफ मैं वहीं डाल देता हूँ। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग 2022-23 की हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, है ना, वो क्या क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क। अब देखो, सबसे बड़ा बात लिख दिया 7S फ्रेमवर्क, मतलब सारा चीज जो होगा वो किससे होगा, S से होगा। S से वर्ड्स भी आएंगे जी। तो शेयर्ड वैल्यूज सर है, बिल्कुल है। प्रोक्यूरमेंट क्या S से है, नहीं, कट गया, खत्म कहानी। स्ट्रैटेजी है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है। फिर ES, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था ना तो आप बना लेते, क्योंकि 7S फ्रेमवर्क कहने का मतलब सब में S होगा, तो A, C और E आंसर क्या हो जाएगा, A, C और E, यानी कि फर्स्ट नंबर आंसर। देख लो, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, मैकिन्से का 7 एलिमेंट्स आपका दिया गया है, जिसमें हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट दोनों होते हैं। हार्ड में स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम आता है, और सॉफ्ट में शेयर वैल्यू, स्किल, स्टाइल और स्टाफ, ये सारी चीज आती है ना जी। इसको याद में, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब देखो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में बोल रहा है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में कौन सा नहीं आएगा। वर्टिकल मतलब एक पहले फिर ऊपर ऐसे, या डाउन टू अप या अप टू डाउन। तो उसकी बात करें अगर, तो देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स, सर्विस आएगा, और प्राइसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हॉरिजॉन्टल वो कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा ना, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। तो ये क्या होगा, ये इसमें नहीं आएगा। ये प्राइसिंग जो है इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफाइनिंग अ बिजनेस। कोई किसी भी बिजनेस को डिफाइन करने के लिए उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले डीलर्स। क्या सर डीलर में बिजनेस का एलिमेंट्स, देखो डीलर पार्ट जरूर है बिजनेस मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है किसका, बिजनेस का। बिजनेस का एलिमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है, मार्केट होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स भी हैं क्या, नहीं सर कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं है। और फंक्शंस, हाँ फंक्शंस होने चाहिए, काम इसके होने चाहिए। तो बी, सी और ई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डीलर और कॉम्पिटिटर्स क्या है, अलग है ना, चैनल के पार्ट्स हैं वो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। चलो, तो आंसर हो गया बी, सी और ई। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कह रहा है प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अ प्राइस target and then developing a product that would allow the firm to maximize the total profit is that price is called। देखो सीधा सीधी बात है कि प्राइसिंग का प्रैक्टिस करना और सेट करना है ना, सेट करना, हम लोग कहते हैं ना कि प्राइसिंग को कैसे सेट करते हैं, तो वही कह रहा है कि प्राइसिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अ प्राइस टारगेट, ठीक है, और उस बेस पर एक प्रोडक्ट बनाओ और फर्म को ऐसा करो कि भैया हमारा क्या हो जाए, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस लाइनिंग, मूल्य निर्धारण, है ना। हम लोग प्राइसिंग करते हैं, प्राइस निर्धारण करते हैं, और उसके बेस पर फिर क्या होता है सर, आगे का काम होता है ना, प्रोडक्ट बिकता है, बनता है। चलो, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है बिजनेस का और दूसरा में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कह रहा है मैच करिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का। तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का अगर हम मैच करें, तो सबसे पहले देखिएगा आपको नजर आएगा कैश काउ। अब याद करिए कैश काउ कहां पे था, अगर आप मानने मार्केटिंग प्रोडक्ट का होगा तो बीसीजी मैट्रिक्स में, है ना, कैश काउ की आपने चर्चा देखी होगी, सुनी होगी, है ना। कल मैंने रिवीजन करा था तो ये बात बताए थे। बाकी देखो सारा ना नया लग रहा है, लेकिन कैश काउ मुझे याद है। तो कैश काउ का देख लो कहीं बीसीजी है क्या, तो देखो कैश काउ का बीसीजी कहां है, ए का थर्ड। अब देखो ए का थर्ड कहीं है, एक ही में है ए का थर्ड, तो आंसर निकल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में सिर्फ आपको एक ऑप्शन
ऑप्शन देख के बन जाएंगे। बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लगेगा एकदम नया है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिसको आप पकड़ लेंगे तो आंसर बन जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सबसे इसमें क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट लाइन स्टेज दिया हुआ है और प्राइसिंग स्ट्रेटजी दी हुई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन में डिक्लाइनिंग अगर स्टेज की बात करें, जब डिक्लाइन हो रहा होता है तो हम लोग प्राइस रिडक्शन प्राइस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज में प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी में हम क्या करते हैं, प्राइस को मैच करते हैं किससे, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से। जितना कॉम्पिटिटर सेल कर रहा होता है जितने प्राइस में, हम भी उतने प्राइस में उसको सेल करते हैं। तीसरा बात है क्या, ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस के टाइम में वहां पेनिट्रेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को पेनिट्रेट करते हैं। और इंट्रोडक्शन के स्टेज में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को हम लोग चुनते हैं। तो ए का 3, बी का 1, है ना, सी का 4, डी का 2, यानी कि 3rd नंबर। चलिए अगर हम बात करें 7 का, तो 7 क्या है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल, है ना। देखो ये जो है एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस मॉडल भी बोलते हैं इसको, हम लोग कल पढ़े हैं बहुत सारे मॉडल्स, किसमें, एडवर्टीजमेंट में। तो उसमें से ये एक मॉडल था हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, है ना। उसमें हमने पढ़ा था अवेयरनेस, इंटरेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्शन। एक्शंस मतलब परचेज, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको बना लेते हैं। आ जाओ, अवेयरनेस, है ना, फिर इंटरेस्ट तो नहीं है तो फिर लाइकिंग, है ना, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हो जाएगा अवेयरनेस, इंटरेस्ट, लाइकिंग, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ये देखो, कन्विक्शन ये देखो, और फिर एक्शन यानी कि परचेज, ठीक है। तो CEADB, है ना, CEADB देख लो, 4 नंबर। बात समझ में आई जी सर, बात समझ में आई जी सर। इसको दिया था किसने, अच्छा बताओ तो, किसको, किसने ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, लेविंज एंड स्टीनर, है ना, यही नाम था इसका, लेविंज एंड स्टीनर, ठीक है, इसके द्वारा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग टेक्निक यूज फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू को डिजाइन करने के लिए भाई साहब कौन सा मार्केटिंग टेक्निक नहीं है, तो सर्विस है, कम्युनिकेशन नहीं है, ब्रांड और इंसेंटिव ये सारे हैं। तो क्या हुआ इसका आंसर, कम्युनिकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है विच वन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेरिक स्ट्रेटेजी एज पर द जेनेरिक स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई द पोर्टर। पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी के अनुसार कौन सा जेनेरिक स्ट्रेटेजी नहीं है, तो मार्केट पेनिट्रेशन यही इसमें नहीं है, कॉस्ट लीडरशिप है, फोकस है, डिफरेंशिएशन है। आइए देख लेते हैं। देखिए पोर्टर्स का जेनेरिक स्ट्रेटेजी की बात करें अगर, तो कॉस्ट लीडरशिप भी है, कॉस्ट फोकस भी है, डिफरेंशिएशन भी है, डिफरेंशिएशन फोकस भी है, ठीक है, लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें भी मैच करना है, मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट दिया गया और डिस्क्रिप्शन दिया गया, ठीक है। चलो अगर हम बात करें ब्रांड इक्विटी की, तो हम ब्रांड इक्विटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता है गुडविल, अ पूल ऑफ गुडविल कंज्यूमर्स हैव रिलेटेड टू अ ब्रांड। ब्रांड आइडेंटिटी की बात करें तो ब्रांड आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा अलग अलग कलर, डिजाइन, लेबल के, है ना, दिया रहता है। उसके हिसाब पर हम क्या करते हैं, फर्म के ब्रांडिंग को देखते हैं, फर्म का डिस्टिंग्विश करते हैं, है ना। ब्रांड का इमेज क्या होगा, मेंटल परसेप्शन। इमेज होता है मेंटल परसेप्शन कि हम कैसा इमेज उसके, जैसे आईफोन का इमेज क्या है, बड़ा है ना, उसी तरह से नॉर्मल सैमसंग की फोन थोड़ा कम है, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग इमेज क्रिएट किया जाता है। तो ब्रांड इमेज मतलब मेंटल परसेप्शन, और मार्केट पोटेंशियल हो गया फिर ये मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड, है ना। चलो तो इसका हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि पहला नंबर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर कवर्ड इन सोशल मार्केटिंग। कौन सा इशू जो है सोशल मार्केटिंग में कवर्ड है, तो टबाको से रिलेटेड सोशल इशू में है, फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल गुड्स, सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, वो आपके सोशल इश्यूज में कवर्ड हैं। चलो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, कह रहा है सारे मार्केटिंग एफर्ट्स का कंसंट्रेशन किसमें है, कंसंट्रेशन है एक स्मॉल बट स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। कोई भी एक सेगमेंट बनाया हमने, उस सेगमेंट को भी स्पेसिफिक कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं नीश मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, नीश मार्केटिंग, ठीक है जी सर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस
बायर्स आर डिवाइडेड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अगर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें आ जाएगा लाइफस्टाइल और वैल्यूज। ये देखो आ जाओ, आपको मैं यहाँ सारों के सारे देखता हूँ। देखो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है प्लेस के बेस पर, है ना, ग्रुपिंग कस्टमर डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, है ना, प्लेस के बेस पर, रीजन, कंट्री, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, ये सारा चीज। डेमोग्राफिक होता है बेस्ड ऑन पर्सनल एट्रीब्यूट। तो ये देखो एज, जेंडर, नेशनलिटी, इथनिसिटी, ऑक्यूपेशन, इनकम, सोशल क्लास, फैमिली साइज, रिलीजन, है ना, ये सारा। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जो लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, जैसे लाइफस्टाइल पे पर्सनालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड, ओपिनियन, इंटरेस्ट। और जो बिहेवियरल होता है वो प्रोडक्ट्स, कस्टमर के बिहेवियर जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बिहाफ में कैसा होता है वो, ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट्स और यूजर स्टेटस, यूजेज रेट्स, ओकेजन, रेडीनेस टू बाय, ये सारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्या रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कस्टमर आर ओपिनियन लीडर्स हु केयरफुली सर्च फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज दैट माइट गिव them a dramatic competitive advantage। तो भाई साहब ये कह रहा है ग्राहकों के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आएगी, इसको देखो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन साइकिल है ये, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी इसके क्वेश्चंस है। जो कह रहा है जो सावधानी पूर्वक नई तकनीकों की खोज करते हैं उन्हें नाटकीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकते हैं, इसको बोलते हैं अर्ली एडॉप्टर्स। जब हम लोग कोई भी चीज, इनोवेटर्स तो होता है एकदम नई चीज को नया नया अडॉप्ट करना, उसके बाद का स्टेज जो होता है अर्ली अडॉप्टर्स, वो इसके बारे में ये कहा गया है। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज की जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या है, 5 ऑप्शन देखिए, मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन तो लास्ट में होगा, मार्केटिंग प्लानिंग, उससे पहले हम करते हैं क्या, रिसर्च। मार्केटिंग प्लानिंग से पहले मार्केटिंग रिसर्च करेंगे, एक मार्केटर रिसर्च करेगा, उसी के बेस पर प्लान बनाएगा। तो डी के बाद हो जाता है सी, डी के बाद सी होगा, फिर हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मतलब 4 P's ऑफ मार्केटिंग, है ना, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस और प्रमोशन, ये वाला बात। उसके बाद फिर हम जाके करेंगे मार्केटिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और तब कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, यानी कि हो जाएगा आपका DCABE। चलो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, आइए क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, कह रहा है कंपनी शुड अंडरगो अ स्टेप वाइज प्रोसेस। कंपनी स्टेप वाइज प्रोसेस में जाता है बिफोर सेलेक्टिंग अ फाइनल प्राइस। जब कोई भी प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस सेट होता है उससे पहले एक प्रोसेस में जाता है कोई भी कंपनी। बात सही है जी सर। अकॉर्डिंगली अरेंज द फॉलोइंग प्राइसिंग प्रोसेस। बोल रहा है उसी के हिसाब से आप XYZ कंपनी का फाइनल प्राइस डिसाइड करना है उसके प्रोडक्ट का, तो क्या करिए आप अरेंज कर दीजिए उसको सही तरीके से। तो आइए अरेंज करते हैं। सेलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड, सर उससे पहले भी बहुत सारे काम है। एग्जामिनिंग कॉम्पिटिटर कॉस्ट, प्राइसिंग ऑफर्स, ये भी इससे पहले भी काम है ना। एस्टिमेटिंग द डिमांड एंड द प्रोबेबल क्वांटिटीज कंपनी विल सेट इच पॉसिबल प्राइस। हाँ ये जरूरी है कि सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे डिमांड को कि कितना डिमांड मेरा क्या किस हिसाब से काम कर रहा है। तो सबसे पहला ये हो जाएगा सी 1 नंबर। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम जो काम करने वाले हैं वो है प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, उसके बाद हम कॉम्पिटिटर के कॉस्ट को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे कि वो उसका कितना और मेरा कितना होना चाहिए। तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम देख लेंगे ई एस्टिमेटिंग कॉस्ट, ये 4 नंबर। और फिर तब सेलेक्ट करेंगे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कंपनी का, यही है जी सर। तो CAB और ED है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट रूरल मार्केट। रूरल मार्केट मतलब गांव वाला जो मार्केट है उसका क्या मिथ है। ऑल विलेजेस आर नॉट इक्वली पॉपुलेटेड, बिल्कुल सही बात है ये तो। रूरल बायर्स आर नॉट हेट्रोजीनियस, आर ए हेट्रोजीनियस, नॉट नहीं, आर ए हेट्रोजीनियस तो बिल्कुल सही है। रूरल बायर्स आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, ये भी सही है। ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल, ये आपका मिथ्य हो सकता है, यही आपका मिथ्य है। मतलब इसका आंसर यही होगा कि सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट जो बेचा जा सकता है गांव में, ऐसा नहीं है। गांव में भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो वो लोग भी अलग अलग तरीके की चीज खरीद सकते हैं। तो ये मिथ्य है कि वहां लो प्राइस प्रोडक्ट बिकता है। चलो क्वेश्चन नंबर, चलिए डायमेंशन ऑफ वॉल्स है, ठीक है, TM फ्रेमवर्क टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सा। तो ये है कंज्यूमर के मोटिवेशन और कंज्यूमर के रिसोर्सेस के लिए, ठीक है जी सर। चलिए अब कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड इन रिलेवेंट इन बिहेवियरल सेगमेंटेशन। देखो साइकोग्राफिक के बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन था ना, सेगमेंटेशन में जी, तो उसकी बात कर रहा है ये। अब उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें यहाँ आ जाएगा यूजर स्टेटस, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज और लॉयल्टी स्टेटस। एक मिनट, वैल्यूज तो इसमें नहीं आएगा यार, वैल्यूज इसमें नहीं, ओकेजन्स आएगा इसमें। क्या आएगा, ओकेजन्स, बी सी और ई, यानी कि थर्ड नंबर। चलो ये देखो, ओकेजन्स, डिग्री ऑफ लॉयल्टी, बेनिफिट शॉट, यूजेज, रेडीनेस एंड यूजर स्टेटस। देख रहे हो जी सर, बाकी तो ये सारे मैंने आपको बता दिए, एक बार आप देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, देखो क्या क्या है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस participating in the process of making a product available for consumption। बोला वितरण चैनल किसी उत्पाद के उपभोग के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्योन्याश्रित संगठनों का समूह है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। ऑल मार्केटिंग चैनल्स हैव द पोटेंशियल एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द गोल इनकम्पैटिबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। देखो वहां वर्टिकल था, यहाँ हॉरिजॉन्टल पूछ दिया गया, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल में नहीं बोला है ना, नॉट कोऑर्डिनेटेड इन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, तो सेम चीज कस्टमर सर्विस, यही इसमें नहीं होगा। चलो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर आर रिस्क अवर्स टेक्नोलॉजी साइन प्राइस सेंसिटिव, है ना, तो प्राइस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी साई भी है और रिस्क अवर्स भी, इसको बोलते हैं लेट मेजोरिटी, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव है और टेक्नोलॉजी साई है, मतलब नहीं अडॉप्ट करना चाहता है तुरंत तो लेट से ही अडॉप्ट करता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, रिस्क अवर्स इसलिए रिस्क अवर्स है। तो वैसे कस्टमर जो सबसे लास्ट में चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, लेट मेजोरिटी। चलो ये बात देखो, अब देखो यहाँ पे ना एक ये देखो 2.5% इनोवेटर्स होते हैं, ठीक है, 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स, 34% अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी 34, और लगाट जो होते हैं जो कभी कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते ही नहीं है वो सबको डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। ये स्केप्टिस्ट होते हैं, है ना, ये कंजर्वेटिव्स होते हैं और ये प्रैग्मेटिक्स होते हैं, ये विजनरीज होते हैं और ये टेक्नोलॉजी इंथुसियास्टिक होते हैं। बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एनपीडी न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडिया जनरेशन, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, आइडिया जनरेशन, उसके बाद हम आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं। तो पहले आइडिया जनरेशन इसमें दिया हुआ नहीं है तो हम आइडिया स्क्रीनिंग को सबसे पहला मान लेंगे, यानी कि सी सबसे पहले है, तो ये वाला हटा दो और ये हटा दो। बात समझ में आ रही है जी सर। सी के बाद ए होगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग, उसके बाद बी या डी, ये भी देख लेते हैं सर। उसके बाद क्या होगा सर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, यानी कि सी ए बी, उसके बाद डी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फिर टेस्ट मार्केटिंग, लास्ट में टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। आइए ये देखिए, सबसे पहले आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग और लास्ट में हम करते हैं क्या, कमर्शियलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 24 का, तो 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायर इज पैसिवली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ही एक्सेप्ट व्हाटएवर ऑफर्ड टू हिम बाय ए मार्केटर। तो ये वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बिकेगा ही बिकेगा, है ना, क्योंकि यहाँ सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है जी सर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो ये कहता है ना कि भैया कुछ भी बना दो हम तो बेच लेंगे, है ना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, जो भी बनेगा वो बिकेगा ही बिकेगा। तो इसीलिए बायर क्या हो गया, पैसिव हो गया, उसको जो सामान बन रहा है वो लेना ही पड़ेगा, है ना, वरना डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम पड़ जा रहा है। चलो तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर्स इन इंडिया बेट बिग ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। देखो बहुत सारे डेज दिए गए हैं, बोल रहा है ई कॉमर्स ऑनलाइन हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग, तो उस समय देखते हो बिग बिलियन डे और भी बहुत सारा डे आता है। तो उसी तरीके से बहुत सारा डे जो है वो आपके लार्ज कंजम्पशन इवेंट्स पे डिपेंड होता है, कौन कौन सा डे है। तो रिपब्लिक डे में भी, इंडिपेंडेंस डे में भी, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, अक्षय तृतीया है, सब के सब जो है इसके आंसर होंगे और सब के सब में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो देखिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे आपका इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल होता है ना, बहुत सारे मास लेवल पे प्रोडक्ट ये होता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज, बिल्कुल सही है। मॉडरेट नंबर में नहीं होता है, उसको सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। कस्टमर और ब्रांड्स कौन सी, तो भाई साहब ये सेलेक्टिव हो गया, या फिर आपका एक और है इन एक्सक्लूसिव हो गया। मास एडवर्टाइजिंग, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। प्लेजेंट शॉपिंग सेलेक्टिव हो गया, तो ये गलत है। बी और डी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। चलिए अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इजीली अवेलेबल होता है, कन्वीनियंस गुड्स, और ये होते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशलिटी गुड्स, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है शॉपिंग गुड्स, ठीक है। ये यहाँ पे एक ही मिडिलमैन होता है, यहाँ फ्यू होते हैं और यहाँ मेनी मिडिलमैन होते हैं। देखिएगा शॉप, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, ये एग्जाम्पल इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का, और कन्वीनियंटली इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। वाइड अवेलेबिलिटी, इजी एक्सेस, देखो लिखा हुआ है ना वाइड अवेलेबिलिटी, और यहाँ भी क्या था, वाइड स्प्रेड था, तो ये बात इसमें सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, आ जाओ। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीड रिकॉग्निशन करते हैं। क्या करते हैं, सी नीड रिकॉग्निशन। उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेहेंशन, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, फिर एटीट्यूड फॉर्मिंग, और उसके बाद क्या करते हैं, लेगिटिमेशन, और लास्ट में एडॉप्शन। हम सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। तो ये देखिए यही था CAEDB, है ना, ये देखो, है ना, नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन, अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज। तो ये है बायर डिसीजन प्रोसेस। तो ये मार्केटिंग के जो 2022-23 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा मैंने करवा दिया, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से JRF की तैयारी करिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।